संलीयते सीताराम गुणावली निशिदेवा यज्जीव्या पीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषो भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारो पितुभामुभागं। पाणो महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए को इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हनि। हरिजु आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान। जिनके सकल मनोरथ पूरे वहु श्री भगवान। राधे राधे गो
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री जगल्लू रामानंदाचार्य भगवान की, श्री महाराज जी की जय जय। श्री रामानंद रघुनाथ जो
द्वितीय से तू जग तरण कियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरण कियो। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावत नर हरि। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावती नर हरि। पीपा भवानंद रैदास धना सेन सुर सर की घर हरी। पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुर सुर की घर हरि। औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। और शीस प्रशीस एक ते एक उजागर। जग मंगल आधार भक्ति दसधा के आगर। जग मंगल आधार भक्ति दसधा दिया। बहुत काल बपुधार के प्रणत जनन को पार दियो। गाल बपुधार के प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरण कियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरण कियो। द्वितीय से तू जग तरण कियो। द्वितीय से तू जग तरण कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छुपे में परम पूज्य अनंत श्री भूषित जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण करते हुए श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, श्री आचार्य चरण ने 12 महाभागवत संपूर्ण पृथ्वी में भेज करके अनंत विमुख जीवों को श्री ठाकुर जी के सम्मुख बनाया। उन्हीं में आप परम भागवत श्री धन्ना जी का परम पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। भगवान किसी पदार्थ के भूखे नहीं हैं। भगवान को अंतःकरण का भाव चाहिए। वो भाव चाहे 5 वर्ष के बालक में हो, चाहे 100 वर्ष के वृद्ध में हो। भगवान हृदय के भाव का आस्वादन करते हैं। हम विचार करें, जिनके चरण कमल साक्षात महालक्ष्मी दबाती हों, जिनसे सारी सृष्टि का वैभव उत्पन्न हुआ है, उन्हें किस वस्तु की आवश्यकता होगी, किस पदार्थ की आवश्यकता होगी। लेकिन ऐसे भगवान, जब कोई भक्त प्रेम से एक चुल्लू जल लेके जाता है तो ठाकुर जी प्यासे हो जाते हैं। ऐसे भगवान जब कोई एक पत्ता लेके जाता है भाव से तो ठाकुर जी उसे खाते हैं।
ऐसे भगवान कोई फूल लेके जाता है तो ठाकुर जी खाते हैं, ऐसा भगवान ने स्पष्ट कहा है। जल फूल पत्ता ये खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन उसके भाव का आस्वादन करने के लिए मैं खाता हूँ। इसलिए धन्ना के हाथ की रोटी ठाकुर जी ने खाई, बेझर की रोटी और वो सूखी साग से ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से पाई। उसमें धन्ना का प्रेम भरा था, धन्ना का भाव भरा था। इसलिए ठाकुर जी को इतनी मीठी लगी, इतनी मीठी लगी, 4 रोटी में 3 रोटी खा गए ठाकुर जी। फिर ठाकुर जी को याद आया मेरे धन्ना ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं, तो चौथी रोटी ठाकुर जी ने अपने हाथ से धन्ना को खिलाया। कैसा उदार स्वभाव ठाकुर जी का, वात्सल से भरा हुआ स्वभाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी इन्हीं प्रसंगों का स्मरण करके कहते हैं, अरे जड़ जीव, ऐसे उदार करुणा कर ठाकुर जी को छोड़कर तू किसकी तरफ देख रहा है? अस प्रभु दीना बंधु हरि, अस प्रभु दीना बंधु हरि, कारण रहित दयाल, कारण रहित दयाल। गोस्वामी ये कहते हैं कि संसार का कोई व्यक्ति भी आपका हित करेगा, उसमें कोई न कोई कारण होगा, कोई न कोई स्वार्थ होगा। लेकिन एक श्री जानकी वल्लभ लाल जी ऐसे हैं, अकारण कृपा करते हैं, अकारण करुणा के, कारण रहित दयाल, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठुताहि भजो, तुलसीदास सठताहि भजन। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे 60 जीव बार बार धोखा खाने के बाद फिर उसी मार्ग में चलता है। जिस संसार ने हमेशा धोखा दिया उस संसार की तरफ चलता है, ठाकुर की तरफ नहीं चलता। तो 60 है, एक बार गलती होवे, 2 बार होवे, 4 बार तो व्यक्ति समझ जाए, लेकिन हजारों बार, लाखों बार गलती होने के बाद फिर उसी रास्ते में चले, उसे 60 कहते हैं। तुलसीदास 60 ताहि भजो, तुलसीदास सठताहि भजन। छाड़ कपट जंजाल, अजी छाड़। कपट जंजाल। श्री ठाकुर जी की आराधना करें, नाम जप करें, संकीर्तन करें, उसके बदले में कुछ चाहे, यही कपट है। ठाकुर जी की सेवा के बदले, ठाकुर जी के भजन के बदले ठाकुर जी को ही चाहना चाहिए। संसार की जितनी वस्तुएं सब नश्वर हैं, कोई 10 दिन के बाद छिन जाएगी, कोई 10 साल के बाद छिन जाएगी, और हमने भजन के बदले वो चीज़ मांग ली तो यहाँ से खाली जाना पड़ेगा, कुछ नहीं लेके गए, कमाई हमने खो दी। एक कपट है। ठाकुर जी से निष्कपट प्रेम करना चाहिए, कभी कुछ डिमांड नहीं हो, कोई हमारी कोई ख्वाहिश ना हो, केवल श्री ठाकुर जी के लिए ठाकुर जी का भजन करें, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। तुलसीदास 60 ताहि भजो, तुलसीदास सठताहि भजन। छाड़ कपट जंजाल, छाड़ कपट। श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक श्री जयराम देव जी कहते हैं, रोटी जेवत प्रभु सुख पायो, रोटी जेवत प्रभु सुख पायो। हाजी जिम विदुरानी गृह रस आयो, विदुरानी
ग्रह रस आयो, ग्रह रस आयो। रस आयो, रस आयो। ग्रंथकार को बिदुरानी याद आ गई। जब श्री ठाकुर जी झन्ना जी की सूखी रोटी खाने लगे तो श्री ग्रंथकार को बिदुरानी याद आई और कहा जैसे श्री ठाकुर जी ने दुर्योधन के मेवाओं को नहीं खाया। पूज महाराज जी सुमित्रादास जी महाराज कहते थे कि भगवान जब शांति दूत बन करके दुर्योधन के यहाँ गए तो दुर्योधन ने इतनी बड़ी तैयारी की, इतनी बड़ी तैयारी की, 1000 तरह के व्यंजन बनवाए। उसके हृदय में प्रेम नहीं था, दिखाने के लिए कि हम इतने बड़े राजा हैं, देखो हमारा वैभव देखो। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए 1000 तरह के व्यंजन बनवाए उसने। ठीक दोपहर में 12 बजे दुर्योधन गया ठाकुर जी के पास, कहा श्री कृष्ण चलिए भोजन करने के लिए। भगवान ने कहा हमको भूख नहीं है। उन्होंने कहा महाराज क्या कारण है? दोपहर में 12 बजे सबको भूख लगती है, आपको भूख क्यों नहीं है? श्री ठाकुर जी ने कहा दुर्योधन भूख तब लगती है जब किसी के हृदय में प्रेम हो। तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है तो मुझे भूख नहीं लगी। भूख तब लगती है जब किसी के हृदय में प्रेम हो। तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है इसलिए मुझे भूख नहीं लगी है। या तो व्यक्ति कई दिनों से भूखा हो, भूख के मारे विक्षिप्त हो, तो वो ऐसा भोजन कर सकता है। लेकिन मुझे भूख तभी लगती है जब किसी के हृदय में प्रेम होता है। तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है इसलिए मैं। फिर कहाँ खाओगे? भगवान ने कहा मैं विदुर के यहाँ खाऊंगा। अरे उसके पास क्या है जो यहाँ है, उसके पास क्या? बोले बस यही तो बात है, तुम्हारे हृदय में जो ठसक है अभिमान की, बस वही अभिमान अच्छी चीज़ों को भी दूषित कर देता है। एक संत कहते थे कि अहंकार कितना भी बढ़िया काम करे, यदि अहंकार होगा तो जैसे कोई 56 तरह का भोग बनाया उसमें केरोसिन ऑयल डाल दे, घासलेट मिट्टी का तेल डाल दे तो किसी काम का। ये अहंकार मिट्टी का तेल है, केरोसिन ऑयल है। भगवान ने कहा दुर्योधन मैं यहाँ भोजन नहीं करूँगा। भगवान रथ में बैठे, उसी के सामने 1000 तरह के व्यंजनों को छोड़ दिया और सीधे विदुर जी के यहाँ पहुँचे। संयोग ऐसा विदुर जी घर में नहीं थे और विदुरानी स्नान घर में स्नान कर रही थी। और भगवान विदुर जी के घर पहुंचे, इतनी भूख लगी, इतनी भूख लग गई। और ठाकुर जी जोर से बोले काकी ओ काकी बड़ी भूख लगी है। इतनी मीठी आवाज श्री ठाकुर जी की जब स्नान गृह में विदुरानी के कानों में पड़ी, विदुरानी को अपने शरीर का होश भूल गया। मृतक जियावन गिरा सुहाई, मृतक जियावन गिरा सुहाई। भगवान कितना मीठा बोलते हैं। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाए, इतनी मीठी आवाज़ श्री ठाकुर जी की है। ऐसी मीठी आवाज़ जब विदुरानी के कानों में पड़ी, विदुरानी को यही होश नहीं कि मेरे शरीर में वस्त्र है कि नहीं। शरीर का होश होए तो शरीर के बारे में व्यक्ति चिंतन करे, वस्त्र है कि नहीं। वो तो मेरे आवाज़ सुनते ही भावराज्य में प्रवेश कर दे। शरीर की विस्मृति हो गई और जैसे नहानी थी वैसे दौड़ी। विदुरानी को यही पता नहीं है कि शरीर की क्या स्थिति। दौड़ी, दरवाज़ा खोल दिया। भगवान अपने बाहर खड़े, भगवान ने देखा कि इनके शरीर में तो वस्त्र नहीं है, पूरी तरह से निर्वस्त्र हैं। ठाकुर जी का उत्तरी ऐसा ओढ़े थे निकाला और यूँ फेंक दिया। फिर भी उनको अपने शरीर का होश नहीं, उन्होंने ऐसे लपेट लिया चारों तरफ उसको कमर में। भगवान का हाथ पकड़ा, विदुरानी जी अंदर ले गई। भगवान का दर्शन करती विदुरानी को बिल्कुल होश नहीं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। और भगवान रट लगाए जा रहे हैं, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। पूज्य स्वामी खंडानंद जी महाराज कहते थे कि विदुरानी के घर में एक केले का वृक्ष था आंगन में, और संयोग से एक दिन पहले वो केले की घौर, इतनी बड़ी केले की घौर जिसमें 50 केले लगे रहते हैं,
उसको रात में निकाला था विदुरानी ने। वो रसोई घर में रखा था, भूख लगी है। जब ठाकुर जी ने कई बार कहा तो विदुरानी ने विचार किया कि जितनी जल्दी ये केला अंदर जाएगा उतनी जल्दी इनकी भूख दूर हो जाएगी, चबाने में भी दिक्कत नहीं पड़ती है, स्वाद भी अच्छा होता है। इससे विदुरानी दौड़ करके केले ले आई। श्री ठाकुर जी को उसने बैठे, उसे यही पता नहीं मैंने उल्टे पीढ़े में बैठा है कि सीधे पीढ़े में बैठा है। और ठाकुर जी तो केवल विदुरानी के मुख को देख रहे थे, न वो आसन देख रहे थे, न वो वस्तु देख रहे थे। विदुरानी के हृदय में जो प्रेम का भाव है, श्री ठाकुर जी टकटकी लगा के देख रहे थे। बड़ी विचित्र बात, विदुरानी श्री ठाकुर जी के मुख को देख रही है और ठाकुर जी विदुरानी के मुख को देख रहे हैं। न विदुरानी को कुछ याद है, न श्री ठाकुर जी को कुछ याद है। और उसी समय केले को लिया हाथ में, केले का छिलका निकाला और महाराज ठाकुर जी के मुख की तरफ ठाकुर जी ने मुख फैलाया और वो केले का छिलका ठाकुर जी के अंदर, केले का गूदा बाहर। 1 2 नहीं 50 केले ठाकुर जी को खिलाए विदुरानी ने, लेकिन केले का सार भाग नहीं खिलाया, केले का छिलका खिलाया। लेकिन महाराज जहाँ शरीर की स्मृति न हो, जहाँ केवल भाव हो, प्रेम हो, वहाँ वो जिस चीज़ में हाथ लगा देता वही दिव्य बन जाती है। बेर कोई खाने की चीज़ है, लेकिन सबरी ने बेर को स्पर्श कर दिया, उसके भाव में वो ताकत थी कि वो बेर अमृत बन गई। प्रेम सहित प्रभु खाए, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान, इतना स्वाद आया ठाकुर, इतना स्वाद आया कि ठाकुर जी प्रशंसा करने, वाह वाह वाह। एक बड़े अच्छे कवि हुए हैं, तत्ववेत्ता जी उनका नाम है। तत्ववेत्ता जी ने लिखा कि सृष्टि में, जब से सृष्टि बनी तब से ठाकुर जी ने 2 के हाथ का ही भोजन जम के किया है। किसका किसका? एक विदुरानी के हाथ का और एक सबरी के हाथ का, बस। एक भक्तमाल की मैया बड़ी प्रेमी है, वृद्धावस्था है, वो कहती है महाराज हम भगवान को भोग लगाते हैं, मंत्र नहीं पढ़ते हैं, जिनके हाथ का खाया उनकी याद दिलाते हैं ठाकुर जी को। धन्ना जी का खाया है, हमारा भी खाओ, सबरी का खाया हमारा भी खाओ, विदुरानी का, बोले हम मंत्र नहीं पढ़ते, जिनके हाथ का खाया उनका स्मरण कराते हैं ठाकुर जी को, उनका खाया तो हमारा क्यों नहीं खाओगे? 2 लोगों के यहाँ ठाकुर जी ने जम के प्रसाद पाया। तत्ववेत्ता जी लिखते हैं, तत्ववेत्ता त्यों लोक में, भोजन कियो अपार, तत्ववेत्ता जी कहते हैं कि करोड़ों लोग ठाकुर जी को रोज बुलाते हैं, सबके यहाँ भोग लगता है। जो लोग आस्तिक हैं, वैष्णव हैं, वो बिना भोग लगाए कोई चीज़ पाते नहीं है। तो ठाकुर जी को करोड़ों लोग रोज बुलाते हैं, भोग लगाते हैं ठाकुर, लेकिन लोग ठाकुर जी पाते कहाँ हैं? कै सबरी कै विदुर घरो, कै सबरी कै विदुर घर, रुचमानी 2 बार, रुचमानी। कहते लाखों करोड़ों भगवान को बुलाते हैं भोग लगाने के लिए, लेकिन ठाकुर जी केवल 2 जगह आज तक छक्के पाया, एक विदुरानी के यहाँ और एक सबरी के यहाँ। ठाकुर जी पाते गए, ढेर लग गया महाराज, केले के गूदों का ढेर ठाकुर जी पा रहे हैं, अब से विदुरानी पवा रहे हैं, कोई न पाने वाले को होश और न पवाने वाले को होश। कैसा सुंदर भाव है। विदुर जी आ गए, घर में आए, दरवाज़ा खुला हुआ था, दरवाज़ा लगाए कौन, किसको होश है? खुला हुआ था, सीधे अंदर आए और दृश्य को देखा, अरे ये क्या हो रहा है? केले का गूदा यहाँ छिलके अंदर। जोर से डांटे विदुर जी, अरे बावरी क्या कर रही है?
अब विदुर जी की आवाज़ सुनते ही भाव राज से नीचे शरीर में आ गई हो। अभी तो उसको शरीर का होश ही नहीं था, लेकिन विदुर जी के कान में आवाज़ आई तो शरीर में, अरे मैं क्या कर रही हूँ, छिलके ठाकुर जी को खिला दिए। ओहो धिक्कार है मुझे, इन हाथों को मैं काट डालूं तो ठीक है, अरे मेरे शरीर में वस्तु नहीं है। भागी विदुरानी, जाके कमरे में छिप गई। विदुर जी ने सारे गूदे को अलग किया, फिर महाराज नवीन केले लाए, स्वर्ण की थाली में सुंदर चाकू से अमनिया की उनको, और सजा करके केले का थार श्री ठाकुर जी के पास लाए। जय जय, वो पागल है विदुरानी, जय जय अब आप पाइए। अपने हाथ से विदुर जी ने उठाया, ठाकुर जी के मुख में डाला। ठाकुर जी ने मुख खोला, लेकिन केले के उस भाग को अंदर नहीं किया, मुख में रख के रहे। बोले अरे जय जय से अंदर करिए तो मैं दूसरा दूं, क्या केला अच्छा नहीं लग रहा है? ठाकुर जी बोले काका जी बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं, जैसा स्वाद उन छिलकों में आ रहा था वैसा स्वाद इसमें नहीं आ रहा है। कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत, हाँ कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत ऐसी, विरद हेतु पुनीत पर हरि, विरद हेतु पावरन पर प्रीत ऐसी, पारण पर प्रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत ऐसी। अरे कौन प्रभु की, इसलिए गोस्वामी जी मैंने पत्रिका में कहते हैं कि अरे जीवजड़, ऐसे ठाकुर जी का आश्रय तूने अभी तक नहीं लिया। किसके आश्रय में तू फूला फूला घुमा फिरता है ऐसे ठाकुर जी को छोड़ करके? महाराज धन्ना के हाथ की रोटी खाई है ठाकुर जी। अब तो रोज ठाकुर जी प्रकट होकर के प्रसाद पाने लग गए, और रोज श्री ठाकुर जी धन्ना को सुख देने लग गए। प्रतिदिन प्रभु खेलन लगे, करी भोजन सानन। प्रतिदिन प्रभु खेलन लगे, प्रभु खेलन लगे, करी भोजन सानंद। हाँ जी, करी भोजन। एक महीने हो गए, रोज ठाकुर जी बड़े प्रेम से रोटी पाते, एक रोटी धन्ना को पवाते। एक महीने हो गए, तो एक महीने के बाद धन्ना जी जैसे प्रभु ठाकुर जी के पास से जाने लग गए तो हाथ पकड़ लिया ठाकुर। धन्ना कहाँ जाते हो? बोले जाइए कोई आज्ञा? बोले हाँ। देखो, जो जिसका खाता है उसका बजाता है। क्या बोले ठाकुर जी? जो जिसका खाता है उसका बजाता है। हम तुम्हारे यहाँ एक महीने से रोटी खा रहे हैं, हमको काम बताओ। बिना काम के हम रोटी नहीं खाएंगे। एक महीने से रोटी हमको काम। बोले जय जय आप ऐसे ही बैठे हो, बहुत अच्छे। बोले ना ना ना, फिर हम जाते हैं। बोले ना ना जाओ, बस काम बताओ, हम क्या काम करें, हमको काम बताओ। ठाकुर जी ने चरण पकड़ के कहा जय जय मेरी बुद्धि नहीं, मैं आपको क्या काम बताऊँ। 5 साल की उम्र धन्ना, मेरे विवेक ही नहीं, बुद्धि नहीं है। प्रभु आप जाओ मत, आपको जो काम अच्छा लगे वो करो, लेकिन जाओ मत। राम जी को पा सकते धन्ना जी। तो राम जी ने कहा अच्छा धन्ना तुम्हारे पास कितनी गाय हैं? धन्ना ने गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 गाय हैं।
अच्छा धन्ना, आश्रम तुम्हारी गाय चराने जाया करेंगे। धन्ना ने कहा भले महाराज गाय चराओ पर जाना मत। हाँ बोले ठीक है, अगर सेवा दे दोगे तो हम नहीं जाए। बोले खूब गाय चलाओ आप। धन्ना एक बात और है, जो गाय चराने जाता है ना वो दोपहर में चौके में भोजन नहीं करता है। गाय जब वापस लौटती तभी लौटता है। तो दोपहर का भोजन तुमको हमको वन में ही भेजना पड़ेगा। हम रोज वन में गाय चराने जाएंगे तो 12 बजे भोजन लेके तुम्हें आना पड़ेगा। बोले हाँ महाराज मैं लेके आऊँ। प्रतिदिन संपूर्ण गायों की सेवा ठाकुर जी करनी। गाय चराने जाते, वापस गाय लाते, गायों को चारा भूसा देते, गाय धोते महाराज लिखा हुआ है। धन्ना की गैया दुहत, धन्ना की गैया दुहत, जिमी ब्रज में ब्रज चंद, हाँ जिमी ब्रज में, जिमी ब्रज में ब्रज चंद, ग्रंथकार श्री जयराम देव जी महाराज को श्री कृष्ण याद आ गए। जब राम जी गाय धोते तो श्री कृष्ण याद होने से श्री कृष्ण गायों के साथ बन जाते, गोचारण करके उनसे वापस लौटते। ऐसे हमारे श्री राम जी धन्ना जी की नित्य प्रति गाय चलाने लग गए और गायों को वापस लेकर के गोधूल मेला में आते, फिर उनको भोजन देते, फिर उनका दूध निकालते। धन्ना जी जब रोटी लेके जाते ठाकुर जी को दोपहर में, उस समय वनों में अच्छे अच्छे फूल फूले रहते, लताओं में, वृक्षों में जंगली फूल बड़े दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं, उनकी सुगंध भी दिव्य होती है। तो धन्ना जी क्या करते, ठाकुर जी तो रोटी पाते, धन्ना जी फूल इकट्ठे कर लाते, एक डलिया फूल इकट्ठे कर लाते, बढ़िया बढ़िया माला बनाते, बढ़िया बढ़िया फूलों की हार बनाते, श्रृंगार बनाते। ठाकुर जी तो प्रसाद पाते और धन्ना जी ठाकुर जी का श्रृंगार करते, पुष्पों का श्रृंगार, लताओं का श्रृंगार, इतना सुंदर श्रृंगार। आहा, बड़े बड़े कमल खिले रहते, बड़े बड़े सरोवरों में वो तोड़ करके लाते, उन कमल के फूलों की गेंद बनाते और कहते चलो ठाकुर जी खेले। बन फूलन माला रचही, बन फूलन माला रचही, सुंदर सरस जुलाई, सुंदर पहराई, पहरही पहरावही, पहरही पहरावही, खेल खिलावही, पहरही पहरावही, खेल खिलावही, फूलन गेंद बनाई, फूलन गेंद, फूलन गेंद बनाई, फूलन गेंद बनाई। धन्ना जी बढ़िया बढ़िया माला बना के लाते, श्री राम जी को जो पहनाने लगते तो ठाकुर जी उनकी माला एक लेकर गन्ना को भी पहनाते, पहरे ही पहरा वही। और नए नए खेल खेलते धन्ना के साथ, कमल के फूलों की गेंद बन जाती, इधर से धन्ना जी मारते उधर से राम जी मारते, बड़ा सुख मिलता। ग्रंथकार कहते हैं यही वेद खेल ही खेल जिमी, श्री दामा अरु श्याम, श्री जयराम देव जी को श्री कृष्ण याद आ रहे हैं यहाँ बार बार।
कहते हैं जैसे श्री कृष्ण श्री धामा उनके सखा थे, उनके साथ नए नए खेल खेलते, ऐसे ही धन्ना जी के साथ श्री राम जी वन में नए नए खेल खेलते, बड़ा रस आता, बड़ा सुख मिलता है। एक वर्ष व्यतीत हो गया इसी तरह से। एक वर्ष के बाद वो संत भगवान वृंदावन से फिर गए धन्ना जी के गांव में। तो उनके घर में जाते उनको याद आया कि इसको हमने कुछ दिया था। आदमी तो भूल जाता है, भूल गए थे, लेकिन घर में आए तो उनको याद आया धन्ना को देख करके कि हमने इसे एक पत्थर दिया था और कहा था शालिग्राम जी इनकी पूजा करना। तो पूछे, इसने फेंक दिया कि रखे हुए? धन्ना ने जैसे प्रणाम किया तो गुस्से में बोले, क्यों रे, शालिग्राम जी कहाँ है? धन्ना जी ने कहा, गुरु जी वो गाय चराने गए। गाय चराते कोई ठाकुर जी? धन्ना बोले, गुरु जी मैं सही कह रहा हूँ। वो झूठ बोलता है? बोले बिल्कुल झूठ नहीं बोलता है। आपकी कैसी कृपा हुई? धन्य धन्य धन्ना धन्य धन्य उच्चारिस धन्ना धाय विप्र चरणन सिर धारिसु धाय विप्र चरणों में लेट गए धन्ना जी। बोले गुरु जी आपकी मैं कितनी वंदना करूं कम है, क्योंकि आपने कितनी बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। तुम्हारी कृपा मिले भगवान, अति सुंदर प्रिया प्रेम निधान, अति सुंदर प्रेम निधान, प्रेम निधान। हे गुरुदेव आपका कैसा अनुग्रह है। आपके अनुग्रह से मुझे साक्षात ठाकुर जी मिल गए जो अति सुंदर है, मैं बता नहीं सकता कितने सुंदर हैं और प्रेम से लबालब भरे हुए हैं। उनकी हर बात प्रेम में डूबी हुई है। मैं आपके चरणों की बार बार वंदना। गुरु जी बोले, तूने ठाकुर जी फेंक दिया, बड़ी बड़ी बात बनाता है। या तो तू ठाकुर जी को दिखा कहाँ है, नहीं मैं तेरी आज मरम्मत करूँगा। गुरु जी को लगा कि इसने फेंक दिया कहीं और बातें बना रहा है। बोले बता कहाँ है ठाकुर जी। अब ऐसी कोई झूठी बात होती तो व्यक्ति डरे। धन्ना जी तो सालों से खेल रहे हैं ठाकुर जी के साथ में। बोले चलो अभी दिखाता हूँ। अभी वो महात्मा ने अपना सामान भी नहीं रखा, झोली टंगी हुई है। बोले अभी दिखाओ पहले। हाथ पकड़ के धन्ना जी कहाँ ले गए? वन में, जहाँ ठाकुर जी गाय चरा रहे। कैसे गाय चला रहे हैं? बड़ा सरोवर है, सरोवर के किनारे बड़े बड़े वृक्ष हैं, सरोवर के किनारे बड़ी हरी हरी धूप है। हरी हरी धूप, गायें चल रही हैं। किसको देख के? श्री ठाकुर जी को देख करके। ठाकुर जी एक वृक्ष की नीचे वाले भाग जो तना होता है उसमें ऐसी पीठ लगाए, एक पैर के ऊपर एक पैर रखे, बड़े आराम से गायों को देख रहे हैं। गायें चल रही हैं और वो ठाकुर जी को देख देख के प्रमोदित हो रही हैं और ठाकुर जी बड़े प्रेम से गायों को निहार रहे हैं। ऐसे समय में धन्ना जी उन वृंदावन के संत को लेके गए और कहा ये देखो ये ठाकुर जी। लेकिन धन्ना जी के गुरु जी को ठाकुर जी नहीं दिखे। हृदय की स्थितियां अलग अलग होती हैं। ठाकुर जी जब तक हृदय में कोई गांठ होती है तब तक ठाकुर जी नेत्रों से नहीं दिखलाई पड़ते। इसलिए देखिए धन्ना इतना निर्मल हृदय उसका, भले बालक है 5 वर्ष का, उसे साफ दिखलाई पड़ रहे हैं वही जगह है, लेकिन गुरु जी को नहीं दिखलाई पड़ रहे। अब वो बार बार कह कहाँ है ठाकुर जी, कहाँ है ठाकुर जी। बोले विप्र हम ही दिख रावहु, बोले विप्र हम ही दिख
उस ब्रजवासी ब्राह्मण ने कहा बताओ ना कहाँ है ठाकुर जी। अब बिल्कुल ये बैठे ठाकुर जी महाराज, उसे दिखाई नहीं पड़ रहे। कई बार धन्ना जी ने कहा ये बैठे ये बैठे। एक बात और, ठाकुर जी बोल रहे तो उसे सुनाई नहीं पड़ा और धन्ना जी को सुनाई पड़ रहा है। समझ गए धन्ना जी कि इन्हें ठाकुर जी नहीं दिखलाई पड़ रहे। कई बार जब कहने के बाद जब उन्होंने कहा कहाँ है कहाँ है, धन्ना जी समझ गए इन्हें ठाकुर जी दिखलाई नहीं पड़ रहे। तब धन्ना जी का हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। उन्हें ठाकुर जी से कहा जय जय, आप इन्हें दर्शन क्यों नहीं देते हैं, आप इनसे बात क्यों नहीं करते हैं। ठाकुर जी ने कहा धन्ना तुम्हें पता नहीं, ये भजन तो करता है मेरे लिए नहीं करता है। जो संसारी चीज़ें से चाहिए, संसार के सुख चाहिए, संसार की वस्तु पर, तो जो मेरे लिए भजन ही नहीं करता तो मैं क्यों इससे बात करूं, क्यों इससे दर्शन दूं। इससे तो लाखों जन्म तक मेरा दर्शन नहीं होगा। हम जिस बात की इच्छा करते हैं फिर नई इच्छा हो जाती है, फिर नई इच्छा, तो इस तरह से महाराज लाखों जन्म का चक्कर हो जाता है। हनुमान चालीसा में लिखा है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और मनोरथ जो कोई लावे, और तासु अमित जीवन फल पावे, तासु अमित जीवन फल पावे। श्री हनुमान जी कहते हैं कि श्री राम जी के दर्शन के सिवा और मनोरथ जो मेरे पास लाता है, मैं मनोरथ तो पूरा कर देता हूँ, लेकिन उसे अमित जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि एक मनोरथ पूरे होते दूसरा पैदा हो जाता है, तो उसे उन मनोरथ की पूर्ति के लिए बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना। अमित, अमित का मतलब होता है जिसकी संख्या ना हो। ठाकुर जी कहते हैं ये भजन तो करता है लेकिन इसको मेरी इच्छा नहीं है, संसारी वस्तुओं की इच्छा, इसी में से दर्शन। आहा क्या बढ़िया बात बोली धन्ना जी, जय जय। ये जीव अपने पुरुषार्थ से माया के चक्कर से नहीं निकल सकता है। हे गोविंद, हे माधव, ऐसे भटके हुए जीवन के ऊपर आप करुणा करो, दया करो। नाथ जी तब माया मोहा, नाथ जी माया सो निस्तर तुम्हारे ही छोहा, सो निस्तर तुम्हारे छो। आपके छो से, आपके स्नेह से, आपकी कृपा से ये माया मोह की दीवार लांग सकता है। जय जय। इसलिए आप इनके ऊपर कृपा करो। ओहो, अपने भक्त को दुखी देख करके, धन्ना को दुखी देख करके श्री ठाकुर जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की ब्रजवासी ब्राह्मण को, और जैसे वो दृष्टि आई साक्षात भगवान श्री राम का दर्शन होने लगा। इतने सुंदर भगवान, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम, हाँ नील नील लाज ही तनु शोभा निरखो, हाँ कोटि कोटि सतकाम, एक कामदेव की सुंदरता सारी सृष्टि को नचाती है, लेकिन ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। करोड़ों करोड़ों कामदेव श्री ठाकुर जी की शोभा देख करके लज्जित हो जाते हैं। ऐसे सुंदर श्री ठाकुर जी का दर्शन एक क्षण के लिए हुआ, निहाल हो गया। भगवान के दर्शन का फल है जो अपने स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। हम ये शरीर नहीं है जो दिखलाई पड़ते हैं, आँख कान नाक, ना 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 ना, हमारा दिव्य शरीर है, और उस दिव्य शरीर का न कभी मरता है, न कभी जीता है, न कभी पैदा होता है, वो तो निरंतर भगवान के धाम में रहता है।
उसका अनुभव जब ठाकुर जी का साक्षात्कार होता है तो तब होता है। उस ब्रजवासी ब्राह्मण को भगवान का दर्शन होते ही अपने स्वरूप का अरे मैं कहाँ फंसा था, एक क्षण का दर्शन करते हुए बेहोश हो गया। जब होश आया तो धन्ना के चरणों को पकड़ा। धन्ना, मैं तेरा गुरु नहीं है, तू मेरा गुरु, जो भगवान का दर्शन करे वो गुरु है। धन्ना के चरणों को पकड़ा, कहा भैया अब मुझे पता चल गया इस संसार में भजन के सिवा किसी में सार नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ जंगल में एकांत में भजन करूँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ सत हरि भजन जगत सब सपना, हरि इस तरह से धन्ना जी की कृपा से उसे दर्शन हुआ और शेष जीवन उसने भजन में लगा दिया। इन्हीं शब्दों के साथ समय की मर्यादा में वाणी को विराम, शेष कथा का श्रवण करें।